नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का दौर है, तो लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव से जुड़ी रंग बिरंगी तस्वीरें हर राज्य से, हर सूबे से, कई निर्वाचन क्षेत्रों से निकल निकल कर सामने आती हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान सभी दल लगभग लगभग कर चुके हैं। बीजेपी ने सभी 29 सीटों के प्रत्याशी काफी पहले घोषित कर दिए हैं, तो कांग्रेस की अंतिम सूची जो 3 सीटें बची थी उसकी, वो सीटों को लेकर भी प्रत्याशियों का ऐलान शनिवार को कर दिया गया है। और इसके बाद अब कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव मैदान में है, जबकि एक सीट कांग्रेस ने खजुराहो सीट इंडिया अलायंस का जो गठबंधन दल है समाजवादी पार्टी उसे दी थी। और कह सकते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा है समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के लिए, कांग्रेस के लिए, कि उस सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है। हम बात करते हैं चुनाव से जुड़ी रंगीन एक ऐसी रोचक तस्वीर जो जबरदस्त चर्चाओं में, और वो खबर आई है मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट से। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से पहले भी सांसद रहे कंकर मुंजारे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चाएं काफी जोर शोर से हो रही हैं और चर्चा बड़ी रोचक है। तो हमने कहा चलिए 4 PM के दर्शकों को भी वो रोचक तस्वीर, चुनाव से जुड़ा एक अलग किस्म का रंग पहुंचाया जाए। कंकर मुंजारे ने अपनी पत्नी का साथ फिलहाल छोड़ दिया है। आप सोचेंगे क्यों साथ छोड़ दिया है भाई, चुनाव का वक्त है और चुनाव में तो एक एक जो सहयोगी, साथी, घर परिवार की जरूरत होती है, लेकिन पत्नी का ही साथ छोड़ दिया है। दरअसल कंकर मुंजारे की पत्नी कांग्रेस की टिकट पर बालाघाट से विधायक हैं। 2023 में वे निर्वाचित घोषित हुई हैं और कंकर मुंजारे भी टिकट कांग्रेस से ही चाहते थे कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया जाए। कंकर मुंजारे एक बड़े यायावर किस्म के नेता हैं। उनकी पहचान, उनकी छवि एक फक्कड़ किस्म के नेता के तौर पर है और वे जो आम जन का प्रतिनिधि होता है, कुछ वैसी तस्वीर उनसे जुड़ी रही है। वे सदा सदा एक जो गरीब, लाचार, निरीह लोगों के लिए लड़ते झगड़ते रहे और बड़ी शिद्दत से, ताकत से वो लड़ाई लड़ते हैं। शायद यही वजह है कि बालाघाट जिले की परसवाड़ा से वे 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। एक बार वे क्रांतिकारी समाजवादी मंच से लड़कर जीते। और सबसे दिलचस्प कंकर मुंजारे को लेकर एक तथ्य यह है कि उन्होंने बालाघाट लोकसभा का चुनाव 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता था। लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के लिए तौर पर जीत लेना एक बड़ा ऐसा माना जाता है कि आसान नहीं होता है। और उस दौर में 1989 का जो दौर था, तब निश्चित तौर पर कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी, एक हवा थी। वो जो पूरा का पूरा चुनाव था वीपी सिंह वर्सेस राजीव गांधी वाला दौर था, वो मिस्टर क्लीन वाला जो एक पूरा का पूरा था कि बोफोर्स घोटाला कांड जिसको लेकर बड़ा एक देश भर में माहौल क्रिएट किया था और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तो ऐसी बाहर हुई कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में कि फिर बहुत लौट के ही नहीं आ पाई। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई सारी सीटें हैं जो कांग्रेस ने 1984 में आखिरी बार जीती थी और 1989 में जो वीपी सिंह की जो बोफोर्स कांड को लेकर एक धारदार शैली में प्रचार था और उनके साथ जुड़े हुए दलों ने जिस तरीके से पूरा एक माहौल क्रिएट किया था, तो वो माहौल आज तक अनेक राज्यों में कांग्रेस को उबार नहीं पाया है। राज्य में, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी सीटें हैं जो 84 के बाद से वो सीट जीत ही नहीं पाई है। अंतिम बार 1984 में सीटें जीती। और मैं बता दूं कि वो चुनाव ऐसा था, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक राज्य था। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की 40 सीटों में 40 सीटें 1984 में कांग्रेस ने जीती थी और 1989 में तस्वीर पलट गई थी। और 1984 में इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसके बाद चुनाव हुए थे। तो हम लौटते हैं अपनी खबर पर। हम कंकर मुंजारे की बात करते हैं। वो एक पूरा कह सकते हैं कि एक चुनाव से जुड़ा पुराना इतिहास है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अभी कंकर मुंजारे की बात जो हो रही है, उन्होंने अपनी पत्नी का जो साथ छोड़ा है, वे चाहते थे कि पत्नी घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग दलों से। दरअसल कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे कंकर मुंजारे, टिकट नहीं मिल पाया और बालाघाट सीट पर जब प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिया तो कंकर मुंजारे अपने स्वभाव के अनुसार
वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें बालाघाट सीट से अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। कंकर मुजारे ये चाहते थे कि उनकी पत्नी चुनाव तक उन्हें अकेले काम करने दे, उनका साथ ना रहे, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी बालाघाट से है, तो कहीं ये आक्षेप ना लगे कि पति पत्नी मिलकर कहीं कोई अपने अपने दलों से धोखा ना कर जाए, या जो एक आम धारणा होती है उससे कहीं निपटने या उससे कहीं दूरी बनाए रखने का उद्देश्य कंकर मुजारे का था। और कंकर मुजारे को तो बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथ मजबूत करने हैं। वे चाहते हैं कि इस सीट पर 1989 का सा प्रदर्शन में दोहराएं और जीत उनके खाते में आए। हालांकि बहुत कठिन है बालाघाट सीट, वहां भारतीय जनता पार्टी अभी लगातार जीतती चली गई। इस बार प्रत्याशी जरूर बालाघाट में बदला गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया है। वहां संघर्ष त्रिकोणीय है सीधे सीधे। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर कंकर मुजारे जब से आए तो बहुत आसान नहीं माना जा रहा है कि बसपा के आने के बाद ये सीट बीजेपी या कांग्रेस के लिए आसान होगी। बीजेपी की ये पारंपरिक सी सीट हो गई पिछले कुछ चुनावों से, लेकिन कांग्रेस भी हाथ पैर मार रही है, लगातार प्रयासरत है। और वैसे तो यदि उठाया जाए तो चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में बालाघाट सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे जीतती रही है। इसके पहले भी उसने यहाँ परचम फहराया है। तो अभी जो स्थितियां हैं, अब बता ये चला है, जब चाह रहे थे कंकर मुजारे कि उनकी पत्नी उन्हें थोड़े दिन के लिए घर में अकेले रहने दे, वो कहीं और अपने डेरा डाले, तो पत्नी ने कहा कि मैं तो एक ऐसी पत्नी हूं जिसको लेकर साफ धारणा हमें सिखाया गया है, कहा गया है, पीहर मायके से निर्देशित किया करके भेजा जाता है कि भाई अब जब आप ससुराल जा रहे हो तो ससुराल आप चले गए, वहां से अब आपकी अर्थी उठेगी अंटिल अनलेस। उन्होंने ये कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव मुंजारे जो कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने अपने पति को इनकार किया, वो घर छोड़ के नहीं जाएंगी। तो हुआ यह है कि वहां पर कंकर मुजारे ने अपने घर को छोड़ दिया है, वहीं पास में अपना एक जो नदी किनारे डेरा डाल लिया है। उनके बड़े अच्छे तस्वीर पिक्चर आए हमारे, ये जो हम वीडियो आप बन रहा है, इस वीडियो के दरमियान आपको नेपथ्य में वो तस्वीरें दिखेंगी। उन्होंने जो एक अलग खेत में और नदी के निकट अपना फिलहाल एक आशियाना बना लिया है, और वहीं से वो अपना चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो डंगा डोली अपना बिस्तर बैग सब लेकर पहुंच गए हैं वहां उनका लगा, और वहां से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बड़ा रोचक सा एक मामला मसला है। कम ही ऐसी तस्वीरें आती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भले ही दल अलग अलग हों लेकिन घर तो एक ही सा होता है, दिल तो मिले हुए होते हैं। लेकिन जो आज की राजनीति का दौर है, उस राजनीति के दौर में कंकर मुजारे शायद कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि संदेश ये ना जाए कि विधायक जो पत्नी जो कांग्रेस से हैं वो मेरी मदद कर रही है, या कांग्रेस से कहीं वो धोखा तो नहीं कर रही है, या कांग्रेस का काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस तरीके का संदेश देने के लिए ये कदम कंकर मुजारे ने उठाया। तो बड़ा रोचक सा एक मामला मसला। तो हमने कहा चलिए 4 PM के दर्शकों तक ये पहुंचाया जाए। एक चुनावी अलग तस्वीर है, मायावती के दल से वे चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी जो मंशा यही है कि वो टिकट पर यहाँ जो मिला है उन्हें बसपा का, उस पर जीत दर्ज करें, इतिहास रचें। एक जो मायावती का प्रोग्राम प्रयास है कि अधिक से अधिक सीटें उनका दल जीते, तो उसी में कहीं एक उनके हाथ मजबूत करने के लिए, दल को एक मजबूती प्रदान करने के लिए कंकर मुजारे का ये प्रयास है। तो देखिए इस और मामले में आगे क्या कुछ होता है। अगर कुछ जुड़ी हुई और रोचक खबर होगी तो हम आप तक 4 PM के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दिया दबाया है हमारे मध्यप्रदेश चैनल का, तो ज्वाइन का बटन भी दबाएं, और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।